नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। चलो कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें। रात्रि का समय था, एक ठंडी सर्दी की रात। रोहित अपनी ट्रेन यात्रा पर था। उसने दिल्ली से वाराणसी की टिकट बुक कराई थी क्योंकि उसे अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होना था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और हर कोई अपनी अपनी सीट के लिए जल्दबाजी कर रहा था। रोहित ने अपनी सीट ढूंढी, B1 कोच, सीट नंबर 45। खिड़की के पास बैठते ही उसने अपना बैग व्यवस्थित किया और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगा। कोच में हलचल थी, लोग सामान रख रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी एक साधारण सी दिखने वाली देहाती लड़की कोच में चढ़ी। वह लगभग 22 से 23 साल की रही होगी। उसकी सादगी ने रोहित का ध्यान खींचा। लड़की के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और एक पुरानी गठरी अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी अनजाने डर को बयान कर रही थीं। वह सीधे रोहित की सीट के पास आकर खड़ी हो गई। क्या यह सीट नंबर 46 है? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, रोहित ने जवाब दिया। लड़की ने गठरी नीचे रखी और सीट पर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। रोहित ने उसे देखा लेकिन कुछ पूछने से खुद को रोक लिया। लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। आप वाराणसी जा रही हैं? रोहित ने आखिरकार पूछ लिया। हाँ, उसने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। लड़की ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मैं वहां किसी को नहीं जानती। रोहित को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा कि कोई लड़की अकेली बिना किसी उद्देश्य के वाराणसी क्यों जा रही है। ट्रेन तेजी से चल रही थी। कोच में लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। रोहित ने अपनी किताब निकाल ली और पढ़ने लगा, लेकिन लड़की की अजीब हरकतें उसे विचलित कर रही थीं। वह बार बार खिड़की के बाहर देखती और फिर बेचैनी से इधर उधर देखती। क्या आप ठीक हैं? रोहित ने चिंता जताई। मैं ठीक हूं, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित ने उसे थोड़ा और सहज बनाने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? सुमित्रा, उसने धीमे से कहा। आप अकेली सफर कर रही हैं, कोई साथ नहीं? सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी रहस्य को और गहरा कर रही थी। अचानक बिजली चली गई। रात के लगभग 1 बजे थे। ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। तभी अचानक ट्रेन की सभी लाइटें बंद हो गईं। कोच में अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। घबराइए मत, शायद कोई तकनीकी समस्या है, उसने कहा। लेकिन सुमित्रा अजीब सी हरकत करने लगी। उसकी आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो गईं। वह सीट पर सिकुड़कर बैठ गई। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह आंखें रोहित को घूर रही थीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह सामान्य नहीं लग रही थी। रोहित सन्न रह गया। सुमित्रा का यह रूप बिल्कुल अलग था। तभी ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुक गई। बाहर कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। कोच में अजीब घटनाएं, जब तक रोहित कुछ समझ पाता, कोच में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक यात्री अचानक चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह व्यक्ति अपनी सीट से गिर पड़ा और कांपने लगा। बाकी यात्री डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। सुमित्रा अपनी सीट से उठी और धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसने गहरी आवाज में कहा। मैंने तो कुछ नहीं किया, रोहित ने कांपते हुए जवाब दिया। सुमित्रा ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो, यहां और भी हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। रोहित ने चारों ओर देखा। कोच का माहौल भयानक हो चुका था। अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगले स्टेशन पर क्या होगा? ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने वाली थी, लेकिन रोहित के दिमाग में केवल एक सवाल था, यह सुमित्रा कौन है? क्या वह सच में एक इंसान है या कुछ और? भाग 2 में जारी। दूसरा भाग जल्द अपलोड किया जाएगा।